मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और मैं अम्मी को लेके यहाँ से चली जाऊँ। भैया, अगर हालात इतने खराब थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता तो रही हूँ। अब बता रही हो तुम? भैया, अगर घर छोड़ दोगी तो आंटी और तुम कहाँ रहेंगे? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत सी लड़कियां अकेली भी तो रहती हैं। मैं तो फिर अपनी माँ के साथ जाऊंगी। दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी, साथ है रुसवाइयाँ। खाला पानी। खाला इतनी परेशान मत हो, जवाद भाई आते ही होंगे। हाँ, लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा? आपने उजाला से पूछा? शायद वो उन्हीं के साथ हो। उजाला को मैंने की कॉल, फोन बज रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही। लिया जाके सो जा, बहुत रात हो गई बेटा। नहीं खाला, जब तक जवाद भाई नहीं आते मैं आपके साथ उनका वेट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? आंटी, वो हम डिनर पर गए थे और फिर कुछ फ्रेंड्स मिल गई तो टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने 2 बार कॉल किए, तुम फोन रिसीव ही नहीं कर रहे थे। तो क्या हो गया आंटी, कभी कभार प्राइवेसी की भी तो जरूरत होती है। बहुत देर से वो आपका इंतजार कर रही थी, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। जवाद अब बच्चा थोड़ी है कि हर वक्त सुपरविजन की जरूरत है उसे। अबिया, ये बात तुम्हें आंटी को खुद समझानी चाहिए। अब देखो, उसे भी मेरी बात बुरी लगी है। अच्छा जवाद, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? यही रुक जाओ आज रात। नहीं, आंटी भी मुझसे इतनी खफा है, पता नहीं मैंने क्या कह दिया है। देखो, अम्मी का मिजाज ऐसा ही है, एकदम उन्हें गुस्सा आता है, उसके बाद वो ठीक भी हो जाती है बहुत जल्द। नहीं जवाद, आंटी मुझसे नाराज है, मुझे नींद कैसे आएगी? मैंने कहा ना, ऐसी हैं वो। परेशान मत हो, तुम सुबह उठोगी ना वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक होंगे। तुम जाओ, कमर में आराम करो। अच्छा ठीक है, चलो ओके। थैंक यू। ये लो चाय। ये इधर रख दे ना, फिल्म चल रही है। अरे जा कहाँ रही है? हाँ ना, मूवी देख, बहुत मजे की। आजा। और ये जो फिल्म घर में चल रही है उसका क्या? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी बेटी जो आकर, हाँ अब बोल। तुम्हारी बेटी जो आकर बैठ गई है उसका पूछ रही। हाँ वैसे जरा सच पूछे ना, परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। अरे उसके रंग ढंग देखो, जवान बच्ची है, इसके खर्चे कहाँ से पूरे करूंगा मैं? मेरी मानना तो तू इसको ज्यादा लिफ्ट ना करवा, थोड़े दिनों में उकता कर माँ के पास वापस चली जाएगी। कैसा है? इसकी आवाज कम करो, मैं सोने जा रही हूँ। आवाज अब कोई नहीं कम कर रहा मैं। अरे फिल्म चल रही है, कमाल है। मुझे सुबह स्कूल जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ, सुकून से थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। नींद पूरी करनी है ना तो जा बाहर स्टोर में बिस्तर लगा ले अपना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? आवाज नीची करो।
जवाद, वो जो हिरा को देखने के लिए लोग आ रहे थे ना, वो संडे को आ रहे हैं अभी भी। छाला क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा भी था मना कर दो उन्हें, फिर वो लोग क्यों आ रहे हैं? क्यों मना कर दूं? इतना अच्छा रिश्ता है, बार बार थोड़ी मिलता है। और घर में अभी एक और लड़की भी तो मौजूद है ना। अभिया, चला प्लीज। अभिया एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उसने आगे पढ़ना है। तुम मना कर दो। मेरी बात तो सुन लो, इतना अच्छा रिश्ता है। पहले तो मैं उन लड़कियों के लिए परेशान थी जिनके बाप का कुछ पता नहीं था। रिलेटिव्स के घर रहती हैं, वो यहीं पली बढ़ी हैं। लेकिन अब अभिया वो लड़की है जिसकी बहन भाग गई है। तुम ब्राइट फ्यूचर की बात करते हो, मैं तो उसके नसीब के बारे में सोच सोच कर परेशान होती हूँ। देखो, बहुत अच्छा रिश्ता है, डैडी की बहुत बात सुनते हैं, और अगर बिया पढ़ना भी चाहेगी ना तो वो उसे नहीं रोकेंगे। बस अब तुम माँ और आंटी तंजीला को बता दो, तुम घर के वाहिद मर्द हो, तुम्हारी डिसीजंस फाइनल होनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए उन्हें। अच्छा चलो, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम दोनों जाके बात करते हैं, ठीक है? भैया, खाला रूम है? जी, कमरे में ही है। अभिया, ऐसा करो कि मेरे और जवाद के लिए चाय बना के ले आओ। जी, थैंक यू। तंजीला आंटी, आप सोचे ना, एक लड़की भाग गई है, अब दूसरी से कौन शादी करेगा? वो लोग डैडी की बहुत बात मानते हैं, ना नहीं करेंगे। बस आप अभी अकेले हाँ कर देना। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं आंटी, बस आप इस बात की गारंटी दे दें कि आपकी बेटी ना नहीं करेगी, और हेरा की तरह भागेगी भी नहीं। चलो। नहीं भागेगी। तुम तो बस मिलने की फरमाइश कर देते हो। मुझे चचा के साथ सौ बहाने करने पड़ते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितनी मुश्किल से आई हूँ मैं। हाँ, अंदाजा तो है। तुम कुछ लोगी? क्या बात है शाजिद, बड़े डिस्टर्ब लग रहे हो। हाँ यार, डिस्टर्ब तो हूँ। मेरा घर छोड़कर चली गई। ये अच्छा, अचानक? हमारे लिए अचानक है, लेकिन वो बहुत पहले से सोच चुकी थी कि वो घर छोड़ जाएगी। सुचाला ने उसे इतना तंग किया है ना, और तुम्हें पता है, सारा इल्जाम बेचारी बिया पर आ गया। उस घर में बिया के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है रूही, बहुत परेशान है। खाने के बाद क्या प्रोग्राम है? देखते हैं यार। अच्छा ना शाजिब, ना परेशान हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम्हें पता है अब्बा जी के ना चाचा जी को कॉल आई थी। मुझे लगता है जल्दी हमारी शादी की डेट पक्की करना चाहते हैं। भैया जॉब का बोल रही है। पता नहीं क्यों करना चाह रही है वो। मैंने मना भी किया उसे, लेकिन सुन ही नहीं रही मेरी। कह रही है घर छोड़ देगी। कैसे रहेगी वो अकेली? तंजीला आंटी की भी तबीयत। अच्छा तुम बताओ, चाचा के यहाँ दिन कैसे गुजर रहे हैं? ठीक है सब कुछ। हर कदम पे रही हमनशी तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी, साथ है रुसवाइयाँ। सावरे 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 सावरे। अरे तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो, माँ तुम्हारी सुबह से कमरे में घुसी हुई है। अरे मुझे बताओ तो सही, खाना कौन बनाएगा? ये लड़की क्या कानों में तेल डाले बैठी हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ खाना कौन बनाएगा? ऐसे करो कि कुछ अच्छा सा बना लो, बहुत दिनों से दम का कीमा नहीं बनाया। देखो तो सही क्या वक्त हो गया, उठो। ओहो, तौबा तौबा, इस घर की लड़कियां सारी की सारी बिगड़ी हुई हैं, कोई सुधार नहीं है। अच्छा हाँ, शामी कबाब भी बनेंगे, उसकी भी सारी इंग्रेडिएंट्स लिख लेना। और मेरा ख्याल है कि अब लिस्ट कंप्लीट है। अच्छा चलो जल्दी से बाजार जाओ, और याद से पैसे आंटी से ले लेना, ओके? कोई मेहमान आ रही क्या? हाँ, संडे को बिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ हाँ, लिस्ट दिखाओ मुझे। ऐसा करो कि फ्रूट भी ले आना। बिया? शाहजेब कैसे हो तुम? कहाँ रहते हो? कितने दिनों से नहीं मिले। जी बस यही हूँ। आप बताएं, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। बिया? शाहजेब भाई आपको पता है, बिया बाजी को देखने संडे को कुछ लोग आएंगे, इनका रिश्ता तय हो रहा है। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? डोंट वरी, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम खड़े क्या देख रहे हो? ये लो लिस्ट, जाके चीजें लेकर आओ। तुम्हारे लिए फैसला उजाला ने लिया, और तुमने चुपचाप आंख बंद करके उसके फैसले के आगे सर झुका दिया। ये फैसला सिर्फ उजाला का नहीं, अम्मा का भी। इसको इनकार करके मैं अम्मा को नहीं हर्ट कर सकती। यार ये फैसला आंटी का नहीं है। आंटी तुम्हें पढ़ाना चाहती है, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। ये फैसला आंटी ने सिर्फ उजाला के हाथों मजबूर होकर उसके प्रेशर में आके लिया। कुछ नहीं हो सकता। रिश्ता इरा के लिए आया था,
वो इस रिश्ते को इनकार करके, सबको शर्मिंदा करके घर छोड़कर जा चुकी। अगर मैंने भी यही किया तो मामा किसी को भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सही है। तुम्हारी ये हालत देख के ना अब मुझे ये एहसास हुआ है, हिरा ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। उसे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम इसका फैसला लो या तुम्हारी अम्मी फैसला ले, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं ले सकता। उसको ये इख्तियार नहीं है। मैं खुद जाके तंजीला आंटी से बात करूं? फैसला हो चुका है और मैंने खामोशी से सर झुका लिया। वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। काश भी तुम भी हीरा की तरह बहादुर होती। कल आ रहे हो रिश्ते के लिए और अब बता रहे हो तुम लोग मुझे। मेरी कोई हैसियत नहीं जवाद इस घर में। अब क्या लोग मुझे सिर्फ बताएंगे, मुझसे पूछेंगे नहीं? आंटी आप हम पर क्यों खफा हो रही हैं? इसमें हमारा क्या कसूर है? तंजीला आंटी ने खुद से इनवाइट किया है, उनको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था आपसे पूछे बगैर, है ना जवाद? चलो ठीक कह रही है माँ, खाला को आपसे बात करनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं बताया आपको? बताना तो दूर की बात, उन्होंने तो इशारा भी नहीं किया इस बात का। वैसे मैं आंटी की पोजीशन समझ सकती हूँ, काफी हर्टफुल है। जवाद, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे पता है उसकी क्या कंडीशन है और मैं उसको कोई इल्जाम नहीं दे सकती। तो फिर आपको क्या लगता है कि उसको क्या उजाला का है? इसने तो सिर्फ इसलिए उनको आने से नहीं रोका क्योंकि अभिया को इससे बेहतर कोई रिश्ता मिलने वाला नहीं था। अभिया के सर पे वालिद का साया नहीं है। हीरा भी घर छोड़कर उस वक्त भागी जब उसका रिश्ता होने जा रहा था। उसने तो उस घर में किसी की इज्जत की परवाह नहीं की, उसने वही किया जो उसका दिल चाहा। ऐसे में अगर अभिया का रिश्ता होने जा रहा है तो हमें तो उजाला का शुक्रगुजार होना चाहिए। उजाला। जी आंटी। तुमने मुझसे कहा था कि मैं जवाद को ना बताऊं हीरा के बारे में, तो जवाद को किसने बताया कि हीरा किसी लड़के के साथ भाग गई? आंटी ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं? जवाद बच्चा थोड़ी है, बेवकूफ भी नहीं है, पता तो चलना ही था ना उसे। तंजीला इस रिश्ते के लिए राजी है या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा फैसला चलता है। लेकिन जवाद इस रिश्ते के लिए राजी है। मैंने कहा ना, वही होगा जो मैं चाहती हूँ। अब तुम जा सकती हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। वो लोग पिछले हफ्ते रिश्ते के लिए आना चाह रहे थे, उन्हें मना कर दिया गया। अब वो दोबारा आने वाले और माँ फिर उन्हें मना करने लगी।
जवाद, देखो तुम समझते थे तुम घर के बाहर मार दो, हेड ऑफ फैमिली हो, और जो डिसीजन तुम मेक करोगे वो सब मान लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी आंटी से खुद बात हुई है और वो कह चुकी हैं जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा। तो ठीक है, फाइन, मुझे उनके पर्सनल मामला में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, जो चाहे करें वो। नहीं जवाद, कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर वो गलती पर है तो हम उनको उनके हाल पर छोड़ दें। देखो, अगर मैं बात करूंगी ना तो कोई नहीं मानेगा, तुम समझाओगे ना तो हो सकता है मान जाए। इतना अच्छा रिश्ता है अबिया का, अब पता नहीं अबिया को इस तरह का रिश्ता फिर कभी मिलता है या नहीं। सही कह रही हो तुम, बात करूंगा मैं उनसे, लेकिन वो बेचारी बिया हिरा की कसूर की सजा हासिल कर रही है, पढ़ना चाहती थी वो आगे। तुम वहां क्या कर रहे हो? बहन ऐसे रहे हो जैसे बाबा नहीं भूत हो। बाबा, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी? जल्दी कर, मेरी फिल्म निकल जाएगी। बाबा, आप सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और जब घर आते हैं तो टीवी देखने बैठ जाते हैं। हम तो पूरा दिन इंतजार ही करते रहते हैं। वो तो टीवी ना देखो तो क्या करूं मैं? आप हमसे बातें करें। और तुम बच्चों से क्या बातें करो? तुम जाके अपनी बातें करो ना, मुझे टीवी देखने दो। बाबा, आप कोई काम क्यों नहीं करते? देखिए ना, बेचारी सारा दिन काम करती रहती हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं होता। अरे ये क्यों करेंगे काम? ये तो बड़े फख्र से बताते हैं कि इनके अब्बा और उनके अब्बा, यानी कि तुम्हारे दादा और परदादा दोनों ऐसे ही थे। और ज्यादा बकबक ना कर, समझ आइए, जुबान बंद कर अपनी। बड़ी आई बेवकूफ ना अंजार, बड़ी उस्तानी बनी फिरती है ना तू। इतना तुझे पता नहीं है कि शौहर की बेइज्जती करने का गुनाह क्या होता है? शौहर किसे कहते हैं जानते भी हो तुम? वो शख्स होता है जो घर का कफील होता है, जिसके कंधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। चल चल चल, जा अंदर, दफा हो जा अंदर, जाना। जाती है कि नहीं तू? जाहिल औरत। ओ, मुझे जरा गुस्सा जल्दी आ जाता है और ये काम वाम मैं नहीं कर सकता। मेरी ना कमर में दर्द रहता है। कमर में दर्द? तो बाबा, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को क्या दिखाओ? कैसी बातें कर रही है तू? और किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए ना तगड़ी फीस चाहिए, कहां से दूं? गरीब आदमी हूं मैं, आए नहीं दे सकता। घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। आए कोई नहीं, खुद ही ठीक हो जाती है। काश बाबा मैं आपके लिए कुछ कर सकती। आप परेशान नहीं हो। कितनी दफा फोन करेंगे? बस भी कर दे मामा। क्या करूं, हिरा की फिक्र खाई जा रही है मुझे। मामा जहां भी है खुश है, इसीलिए वापस भी नहीं आ रही है। तुम नहीं जानती अपने बाप के मिजाज को, मैं जानती हूं कि वो किस तरह का आदमी है। ऊपर से उसकी दूसरी बीवी, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ उसका रवैया कैसा होगा। मामा, आप हिरा के लिए दुआ करें प्लीज। मेरे लिए भी। दुआओं के अलावा मेरे पास और है ही क्या?
खाली हाथ औरत हो। यकीनन तुमने आज फिर सब्जी बनाई होगी। क्यों इतनी कंजूस हो गई हो? हाँ, गोश्त भी बनाया चाची जान। हाँ तो फिर लेके आओ। तंजीला, खाना नहीं लगाया? जी आपा, लग गया खाना। आइए। अच्छा आओ बिया। जवाद बेटा आ जाओ। अबिया, कहाँ जा रही हो बेटा? आओ खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है खाला। रुको। जवाद, उजाला को फोन करो, उसे कहो कि जो गेस्ट कल आने वाले हैं उन्हें रोक दे। हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना। क्या मतलब? मतलब साफ है, बिया अभी पढ़ना चाहती है, हम इसकी शादी अभी नहीं करेंगे। मेरा ख्याल था आपको हीरा के वाकये के बाद सबक हासिल हो गया होगा, लेकिन आपको अब भी लगता है कि अबिया के लिए कोई रिश्ता आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हीरा यहां से निकल के अपने बाप के घर गई है क्योंकि उसे भी शादी नहीं करनी थी, उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बहुत यकीन है आपको हीरा पर। हालांकि उजाला मुझे क्लियरली बता चुकी है कि हीरा किसी से चुप चुप कर फोन पे बातें करती है। तुम्हें उजाला की बात पे यकीन आ गया जो 4 दिन पहले इस घर में आई थी, और मेरी बात पे यकीन नहीं है जिसने इन लड़कियों को अपनी गोद में खिलाया। जवाहर, ये बच्चियां इस घर में पली बड़ी हैं। मैं जो तुम्हें कह रही हूं, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मां, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, तंजीला ये बात मुझे बता चुकी है कि हीरा अपने बाप के साथ राब्ते में थी और वो इसीलिए घर छोड़ के चली गई। तुम उजाला को कह दो कि उन लोगों को मना कर दे। बिया, आओ बेटा खाना खाओ। जी खाला। जवाद मेरे डैडी के लिए काम करता है और उसी इनकम से ना वो सारे घर का खर्चा अफोर्ड करता है। उसकी मदर को कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो मेरे फैसले को इस तरह रिजेक्ट करे। ये क्या कर रही है? मैं जवाद को कॉल कर रही हूँ। हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, फिर हम डिनर के लिए जाएंगे, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना तब तक वो घर नहीं जाएगा। हेलो, हाँ जवाद। आज मिसेस एहसान ने भी आना था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी के सिलसिले में कुछ लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने माजरत कर ली, वो नहीं आ सकेंगे। आप तो बैठो बैठो। जी बस दुआ करें आप, वो वैसे भी वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे कितनी प्यारी बच्ची है। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी तो कोई बेटी नहीं है, लगता है ये आपकी बहू है। नहीं आप समझे मेरी बेटी ही है, ये असल में मेरी बहन तंजीला की बेटी है। माशाल्लाह। वैसे आपका बेटा कहाँ है? जी वो हॉस्पिटल गया हुआ है, मैंने उसे कहा था कि आज मेहमान आ रहे हैं, शाम को जल्दी आ जाए, तो आता ही होगा, लेकिन मैं फोन करती हूँ। भैया चाय शाय का पूछ जी और आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? माँ वाकई एक साइड थी हमारी शादी को लेके, बट अब जो हालात हैं आई डोंट थिंक सो इस बारे में सोच रही होंगी। यही तो मैं कह रही हूँ जवाब। अब हम दूसरों के लिए अपनी लाइफ जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। जब मैं घर जाती हूँ तो कोई और प्रॉब्लम खड़ा होता है, उनको चाहिए कि अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना वो अब। और वैसे भी जो आंटी और उनकी बेटियां कर रही है ना, वो तो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। जाना तुम हीरा के बारे में बहुत गलत सोचती रही हो। वो घर से भाग के किसी गलत काम के लिए नहीं गई, अपने वाकई फादर से मिलने गई है। और तुम्हें इस चीज का कैसे पता? क्योंकि मुझे माँ ने बताया। उजाला, तुम माँ के किसी काम में इंटरफेयर मत करना प्लीज। और माँ को ये बात किसने की? आंटी और अबीहा ने ना। देखो अबीहा बहुत चालाक लड़की है, तुम्हें नहीं पता जवाब। तुम ये बात इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकती हो जाना? तुम कितना मिली हो उनसे? सिर्फ चंद दिन, लेकिन माँ कितने सालों से उन्हें जानती हैं, इसलिए वो गलत नहीं कह सकती। और मेरी जजमेंट भी हीरा के मामले में यही है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। और तुम अबिया से भी दोस्ती करने की कोशिश करो, तुम्हारी उसके बारे में राय बदल जाएगी। हाँ, जैसे तुम्हारी राय बदल गई है ना। क्या मतलब? कुछ नहीं। जाना क्या कर रही हो? कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए जवाब। खाला जवाद भाई फोन नहीं उठा रहे। मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आने का। वो आई एम सो सॉरी, जवाद किसी इमरजेंसी में फंस गया होगा इसलिए नहीं आ सका, तो आई एम सॉरी। आइए बेटा बाहर तक छोड़ा। ठीक है आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ गए वो लोग? चले गए? हाँ चले गए। काफी देर बैठे, जवाद का इंतजार किया, मगर उसका फोन बंद जा रहा है। अच्छा ही हुआ चले गए। अल्लाह खैर करे, जवाद का फोन क्यों बंद जा रहा है? मुझे पता है क्यों ऑफ जा रहा है और किसने ऑफ किया है। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने खास कहा था कि मेहमान आ रहे हैं तुमसे मिलने, आ जाना। नहीं नहीं आपा, परेशान मत हो, मत उलझे, कहीं फंस गया होगा। नहीं तंजीला, ना मैं परेशान हूँ और ना मैं उलझी हुई हूँ। भूल गया होगा ना आपा। यही तो बात है, यही तो बात है। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है ना। खैर बहरहाल मैं ऊपर जा रही हूँ, तंग मत करना मुझे। खाला इस तरह मत सोचें प्लीज। डरा दिया मुझे। क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊं?
लगी तो नहीं? ओके। आप क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। किस दोस्त के बारे में सोच रही थी क्या? दोस्त? दोस्त तो नहीं, अगर कोई बहुत अपना है, बहुत करीब है वो मेरे दिल के। जब वो बातें करता है तो दिल करता है कि बस उसे सुनते ही जाओ। जब वो हंसता है तो सारी कायनात मुस्कुराने लगती है। वो साथ होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे धूप में भी छाँव है। वो एक डॉक्टर है, मगर क्या? बताए ना। अगर मसीहा ही नहीं जाना, दर्द क्या दूर करेगा? दर्द को तो और ही बढ़ा देता है। वो कहाँ रहता है? दूर रहता है, पर फिर भी मेरे साथ साथ है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? उससे तो कभी अब मैं भी नहीं मिल सकती, उसे कभी नहीं दे सकती। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो